मैंने न्यायालय में मुकदमा डाला है रेणु कुमारी कोतवाल के खिलाफ, विनय मिश्रा एसडीएम अधिशासी अधिकारी और नीतू रानी के खिलाफ। मैंने अपने इस लूट जो लोगों ने लूट करी है उसके खिलाफ मैं गया था बड़े उच्च अधिकारियों के पास, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। जब और एक समाज में बात होनी चाहिए, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोतवाल हो या किसी भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन अगर वो लूट करेगा और अन्याय करेगा और विधि पूर्ण कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो सजा उसको भी मिलेगी, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट हो सकती है। और बाकायदा वीडियो में आया है और वही शख्स न्यायालय में भी आया है और वो कह रहा है कि आप मेरे किराएदार हैं। किया है मैंने इसलिए इनके नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने मेरे चैम्बर का सामान लूट लिया और सरकारी मीटर वगैरह भी सब ले गए लूट के। ये मैंने यहाँ पे दर्ज कराई है रिपोर्ट। सर, सुनने में आया है आपने कोई मुकदमा न्यायालय में डाला है। मैंने न्यायालय में मुकदमा डाला है रेणु कुमारी कोतवाल के खिलाफ, विनय मिश्रा एसडीएम अधिशासी अधिकारी और नीतू रानी के खिलाफ। मेरा चैम्बर जो इन्होंने ध्वस्त किया था और मेरा सारा सामान ले गए, अंदर रखा हुआ वकालत के संबंधित सोफा सेट वगैरह जितनी भी चीजें थी और इवन बिजली का मीटर जो एक सरकारी संपत्ति होता है वो भी ध्वस्त करके ले गए, जिसका पूरा एक डॉक्यूमेंट्री और वीडियो भी बनाया गया है। मैंने अपने इस लूट जो लोगों ने लूट करी है उसके खिलाफ मैं गया था बड़े उच्च अधिकारियों के पास, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। जब रिपोर्ट दर्ज नहीं करी जाती है, पुलिस अधिकारी क्यों नहीं कर पाते हैं, तो हम न्यायालय में आते हैं और न्यायालय में हम जो है दावा डालते हैं कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करी जाए। मैंने इसलिए इनके नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन्होंने मेरे चैम्बर का सामान लूट लिया और सरकारी मीटर वगैरह भी सब ले गए लूट के। ये मैंने यहाँ पे दर्ज कराई है रिपोर्ट। तो आप न्यायालय से क्या रिलीफ चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि न्याय हित की बात हो। क्या कोई शख्स को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो किसी के चैम्बर को ध्वस्त करके और बिजली मीटर और उसका सामान लूट के ले जाए? और बाकायदा वीडियो में आया है और वही शख्स न्यायालय में भी आया है और वो कह रहा है कि आप मेरे किराएदार हैं, मुझे थोड़ा समय दिया जाए। आपत्ति कर रहा है, मुझे किराएदार मान रहा है और न्यायालय में ना हाजिर होके वहां पे लूट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक अन्याय भी हो गया और क्राइम भी हो गया और इस क्राइम के खिलाफ मैं न्यायालय में आया हूं। ऐसे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और बल्कि और एक समाज में बात होनी चाहिए, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे कोतवाल हो या किसी भी बड़ा अधिकारी हो, लेकिन अगर वो लूट करेगा और अन्याय करेगा और विधि पूर्ण कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो सजा उसको भी मिलेगी, उसके खिलाफ भी रिपोर्ट हो सकती है। तो ये जो आप कार्रवाई करा रहे हैं इन अधिकारियों के खिलाफ, आपको किस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद है? ये बात तो बड़ी कड़वी है। इतने बड़े अधिकारी हैं, वो लोग समझते हैं अपना को समझते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन हम न्याय के लोग हैं। न्याय को हम लोगों में ले आते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अफवाह ये उड़ती है कि इनके विरुद्ध तो कोई रिपोर्ट दर्ज करेगा नहीं। इनकी जगह कोई सामान्य आदमी होता तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती। लेकिन मुझे न्यायालय में विश्वास है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है सब मेरे पास, विश्वास है कि मैं सफलता प्राप्त करूंगा और नहीं तो मैं उच्च कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। सर, जैसे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में आर्टिकल 14 दिया गया, अनुच्छेद 14, जिसमें कही गई है कानून और कानून के समक्ष समानता, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा गया। तो आपका कहने का मतलब है इन लोगों पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत कड़वा सच है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, विभेद हर जगह होता है। आप पे प्रशासन है, शासन है, पुलिस है, आप ही रिपोर्ट दर्ज करने वाले हैं, तो अपने खिलाफ रिपोर्ट आप कैसे दर्ज कर सकते हैं या क्यों करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे? इसलिए हमें न्यायालय में आना पड़ता है। अब न्यायालय में कोई भी भेद नहीं होता। न्यायालय ने अगर ये लगता है न्यायालय को कि हाँ ये लूट हुई है और गलत हुई है और मेरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो न्यायालय में जमा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोषियों को सजा मिलेगी और रिपोर्ट दर्ज होगी। धन्यवाद।